अस्सलाम वालेकुम। आज की ये हमारी लास्ट वीडियो है और जिस प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे एआई एजेंट इन पाइथन प्रोजेक्ट नेम है। और ये ताहिर रसूल एक बच्चे का नेम है, उनका प्रोजेक्ट है। ये भी हमने फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है। इसका और फैज़ान का प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। मैच इस तरह से करते हैं, कोडिंग वगैरह तो डिफरेंट ही है, मतलब इंटरफेस थोड़ा सा, ठीक है। आपने app.py की फ़ाइल के अंदर जाना है और इस फाइल को आपने यहाँ से रन करवा लेना है, ठीक है। और इनकी कोडिंग, क्योंकि पाइथन फ्लास्क के अंदर बिल्कुल सेम तरह सी कोडिंग ही होती है, बस हमने इनकी डेटाबेस के अंदर जो सिनेरियोज़ हैं वो अलग से रखे हुए हैं, ठीक है। वो किस तरह से, अगर आप इनका ये AI एजेंट का डेटाबेस यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं, तो पहले वाली जितनी भी हमारी फाइल्स हम अपलोड कर रहे थे नॉलेज बेस के अंदर, वो फाइल ही जा रही थी। लेकिन इसका सिनेरियो हमने चेंज किया है। इसमें हम क्वेरीज वगैरह को एंटर कर रहे हैं। जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे फाइल अपलोड करता है तो फाइल के अंदर से जो डेटा होता है आपका, वो एसक्यूएल के ऊपर जाके अपना क्वेश्चन आंसर की सूरत में टेबल के अंदर डेटा आपका स्टोर हो जाता है। इस तरह से डिफरेंट बन गया ये प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने इसको रन करवाना है। जब आपके पास रन हो जाएगा, पहले तो एरर आएंगे। जब एरर नहीं आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक, आप कह लें कि एक लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी करना है, दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है, ये वाला और एक और ब्राउज़र, ठीक है। एक ब्राउज़र के अंदर आपने लॉगिन करवाना है। आपका जो लॉगिन होगा वो एडमिन होगा। यहाँ पे हमने यूज़र नेम एडमिन रखा हुआ है। पासवर्ड इसका एडमिन 123 आई थिंक के हमने रखा हुआ है। लॉगिन करती हैं तो ये आपके पास लॉगिन होके आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एडमिन का पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो आप ये एडमिन्स की टेबल के अंदर से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो एडमिन यूज़र नेम है एडमिन 123 पासवर्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ से फंक्शनैलिटीज़ बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जो आपकी फ़ाइल होगी वो यहाँ से आ जाएगी। हमने एक फ़ाइल बनाई थी डमी नो के नेम से, और इसको हम अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा तो ये फ़ाइल आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये अपलोडेड फाइल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे एरर मैसेज वगैरह भी आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरर मैसेज यहाँ से हम फॉर वीडियो इस तरह से इसको अपडेट कर देती हैं, ठीक है। तो ये अभी अपडेट होके आ जाएगा आपके पास, ये फॉर वीडियो आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपका यूज़र पैनल था। यूज़र ने यहाँ से सर्च करना था, जैसे कि व्हाट इज़ पाइथन। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आपके पास आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। पाइथन का आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे ये नहीं होगा तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा, सॉरी आई कैन नॉट फाइंड एन आंसर टू योर क्वेरी फॉर वीडियो, जो अभी हमने अपडेट किया था एरर मैसेज। आपकी जो मेन फाइल्स होंगी, एक तो app.py की फ़ाइल होगी और दूसरी आपकी टेम्पलेट्स की फ़ाइल होगी। इसमें एडमिन डैशबोर्ड, कॉमन फाइल, index.html और login.html की फ़ाइल होंगी। HTML की फ़ाइल्स को मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि इसके बड़े अच्छे लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर दिए हुए हैं ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या चीज़ें हमने आप लोगों को सिखाई हुई हैं, ठीक है। बेसिक फार्म ही है, जैसे कि ये लॉगिन फार्म है। यहाँ पे सर्च फार्म आपके पास आ जाएगा, हेडिंग वगैरह, पैराग्राफ वगैरह आपके पास आ जाएगा। एडमिन डैशबोर्ड के अंदर भी आपके पास फार्म वगैरह आएंगे, ठीक है। दो फार्म यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐप.py की फ़ाइल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं जो हमने इंपोर्ट करवाई हुई है पाइथन से फ्लास्क की, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये लोकल होस्ट के साथ आपका कनेक्टेड है डेटाबेस। अपलोड फोल्डर एक बना रहे हैं नॉलेज बेस का, और यहाँ पे इंडेक्स का आपके पास एक राउट आ जाएगा। यहाँ पे आप यूज़र से क्वेरी ले रहे हैं, उसी क्वेरी को आप अपने अपने नॉलेज बेस के अंदर क्वेश्चन के साथ मैच कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन के साथ यूज़र की क्वेरी मैच हो गई तो उसके रेलिवेंट जो भी आंसर होगा आप शो करवा रहे हैं उसको, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी मैच नहीं हुई तो आपने क्या करवाना है, तो जो आपका एरर मैसेज है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल सी आपके पास आप कह लें कि कोडिंग वगैरह हमने लिखी हुई है बाकी क्रड बाकी क्रॉड ऑपरेशन नीचे आपका लगा हुआ है, जैसे कि लॉगिन के ऊपर यहाँ पे हम सेलेक्ट क्वेरी की मदद से परफॉर्म करवा रहे हैं कि एडमिन का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है,
अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है हमारे टेबल के डेटाबेस के साथ, तो यहाँ पे हम उसको सेशन के अंदर एडमिन की आईडी ले लेते हैं और उसको क्या करवा लेते हैं, हम उसको लॉगिन करवा लेते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। अदरवाइज़ वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर ही रीडायरेक्ट होकर चला जाएगा। इसी तरह लॉग आउट है, लॉग आउट का मतलब होता है कि सेशन के अंदर से आपने डेटा को डिलीट करवाना है। इसके लिए हम पोप फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अरे पुश पोप वगैरह आपने पढ़ा होगा, अपना CS502 के अंदर भी है। इसी तरह एडमिन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर से हमने सेलेक्ट क्वेरी की मदद से सारी की सारी चीज़ें पहले तो फेच की हुई हैं, जैसे कि एरर मैसेज पहले से अगर कोई है तो वो वाला एरर मैसेज आपके पास आ जाएगा। कोई भी एक्सेल फाइल पहले से अपलोडेड है तो वो भी आपके पास आ जाएंगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हम एडमिन से एक्सेल फाइल का जो डेटा है वो ले रहे हैं। जैसे एडमिन कोई भी फाइल को इंसर्ट करता है या फिर वहाँ से आप कह लें कि अपलोड करता है, तो हम क्या करवा रहे हैं, pd.read एक्सेल फाइल, ठीक है। रीड पहले हम पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हम रीड अपना आप कह लें कि एक्सेल फाइल करवा रहे थे, यहाँ पे भी हम रीड एक्सेल फाइल ही करवा रहे हैं, ठीक है। पीडी का मतलब यहाँ पे है पंडास फाइल। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप चैट जीपीटी से एक्सप्लेन करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें भी मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल रीड होती है और इटसेल्फ ही वो इंसर्ट क्वेरी की मदद से आपके डेटाबेस के अंदर जाके उसका जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अभी जैसे हमने एक और अपना फाइल को यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो उसमें आपके पास एक ही क्वेश्चन था, अपना वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पे गया है, ठीक है। खैर जहाँ पे भी गया है उसको रहने दें, ठीक है। तो ये आपकी इस प्रोजेक्ट का कोड था।